हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट व्हाट नेक्स्ट इन योर लाइफ और व्हाट्स नेक्स्ट इन योर पार्टनर्स लाइफ। इट्स ओनली अबाउट कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। और एक बात मुझे समझ नहीं आती, देखिए आप जब थंबनेल में टाइटल पढ़ा करें ना, तो आप उससे समझ लिया कीजिए कि आपके लिए वो रीडिंग है या नहीं है। हर तरह मेरे चैनल पे तकरीबन 11.5 के लोग हैं। अब आप सोचिए, जब 11,500 लोग हैं और माशाल्लाह बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, तो हर तरह के लोग हैं और हज़ारों की तादाद में लोग सिंगल्स हैं, हज़ारों की तादाद में लोग मैरिटल अफेयर में हैं, हज़ारों की तादाद में लोग रिलेशनशिप में हैं और हज़ारों की तादाद में लोग डिवोर्सी हैं। तो रीडिंग मैं हर किसी के लिए करती हूँ और आज की रीडिंग भी वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करती हुई लगे। ठीक है, टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ से। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, क्या होगा नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में। लव इज़ ऑल यू नीड, ये मेरी बड़ी अच्छी सी किताब है, ये मैंने ली थी, मैंने शायद पहले आपको दिखाई भी थी। इसमें बहुत से अच्छे डेली अफर्मेशंस, लव की पॉजिटिविटी के लिए रोज़ाना मैसेजेस होते हैं, कुछ गाइडेंस भी होती है। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करेंगे। लव इज़ ऑल यू नीड, ये इसका ब्लर्ब है, अगर आप चाहें तो आप ले भी सकते हैं, ये इंटरनेशनली अवेलेबल है। चलिए जी, आपकी लव लाइफ में व्हाट्स नेक्स्ट, हो सकता है यही आपकी रीडिंग की थीम बन जाए, क्योंकि और टैरो जो होते हैं वो इसको प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सी। लुकिंग बैक आई हैव दिस टू रिग्रेट दैट टू ऑफन व्हेन आई लव्ड इट आई डिड नॉट से सो। बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में व्हाट नेक्स्ट में इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आपके एक्स की या पुराने एक ऐसे दोस्त की जिसको आपने दोस्ती से ज़्यादा बढ़ के चाहा, उसका कम बैक है। किसी से आपने बहुत ज़्यादा इतनी मोहब्बत की और आपने उतना ज़्यादा उसको एक्सप्रेस नहीं किया, इस बात का आपको वाकई बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। तो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट में कोई ऐसा सिनेरियो बने जिसके अंदर आपकी अपने पुराने किसी ऐसे दोस्त से जो कि मोर देन अ फ्रेंड था और लेस देन अ लवर था, आप उससे मिलें, उसका कम बैक हो और आप उसको ये बात ज़रूर कहें। ठीक है, तो ये तो एक मैसेज हो गया। अब देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, मैं ऑरिकल से बिगनिंग कर रही हूँ। ठीक है, और फिर प्रोसीड करूँगी फर्दर ऑरिकल से और फिर एंड में मैं टैरो से आपके लिए एडवाइस निकालूंगी। आज रिवर्स हो रहा है, पहले टैरोज होते हैं फिर ऑरिकल्स होते हैं, आज ऑरिकल से बिगनिंग है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। What's next in your love life? What's next in your love life? चलें जी,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लो डाउन, यू आर लिमिटलेस। आई थिंक आपकी कोई दुआ, कोई ऐसे वक्त में मांगी हुई दुआ जो जिसका आपको यकीन नहीं था कि ये दुआ भी पूरी हो जाएगी आपकी लव लाइफ में, जिस पे आपको एक कॉन्फिडेंस आया है, एक यकीन आया है, एक ख़ुद एतमादी आई है, एक भरोसा आया है कि अब भी उम्मीद है, अब भी अल्लाह आपसे राज़ी है, अब भी चांसेस हैं, मौक़े हैं, मौक़े हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वक्त से पहले ज़्यादा मत सोचिए। आपकी लव लाइफ में व्हाट नेक्स्ट में यही आ रहा है कि कुछ अगर आपकी ज़िंदगी में एक कुछ लम्हों के लिए ऐसा ज़रूर हुआ है कि आपको खुशी हुई है, आपको खुशी मिली है, किसी उम्मीद का पूरा हो जाना, किसी दुआ का पूरा हो जाना, किसी का वापस आ जाना, किसी से बात हो जाना, कोई ऐसी खुशी मिल जाना, कोई ऐसी ख़बर मिल जाना जो आपको सुकून दे दे। आपको ठहराव रखना है। आपकी व्हाट नेक्स्ट जो लव लाइफ में है, एक्साइटेड मत होइएगा। चीज़ें बहुत सारी मोहब्बत के मामले में आपके फेवर में जा रही हों, अच्छी चल रही हों, लड़ाई ना हो रही हो, खुशी खुशी सब चीज़ें चल रही हों, आप अपने पार्टनर से जिस भी तरह जो बात कर रहे हैं वो पूरा हो रहा हो, रुक जाइए, स्लो डाउन। प्लीज़ अलाउ द थिंग्स टू अनफोल्ड। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ, अगर बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, तो वो भी किसी न किसी इंडिकेशन की अलामत होता है, और सब कुछ भी बुरा हो रहा होता है तो वो ख़त्म हो जाने के लिए होता है। आप लिमिटलेस हैं, आप जो चाहें वो आप हासिल कर सकते हैं। और शायद अभी नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा रिसेंटली अभी कुछ ऐसा हुआ है, और नियर फ्यूचर में आप इंट्यूट कर सकते हैं कि इससे भी वे बेटर होने वाला है। वो होगा तभी जब आप कुछ चीज़ों को खुद ब खुद अनफोल्ड होने दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत अरसे से कोशिश में थे कि आपकी बात हो जाए, यूनियन में आ जाए, और नहीं हो रहा था, सालों साल गुजर गए और कुछ हो गया, आप एकदम से एक्साइटेड हो गए, बिकॉज़ आप तो बस इस इंतज़ार में थे कि यूनियन हो और आप सब कुछ वॉमिट कर दें। लेकिन नहीं, रुकना है। किसी का लाइफ में वापस पलटना भी अपने अंदर एक कहानी रखता है, एक रीज़न रखता है। ख़ुद उन चीज़ों को अनफोल्ड होने दें। कमिंग डेज़ में ओवर एक्साइटेड ना हो, ओवर थिंकिंग ज़्यादा ना करें, चीज़ें खुद ब खुद अपने एंड पर रिवील होने दें। कोई वापस आता है तो उसको ख़ुद बोलने दें कि वो क्यों वापस आया है। और कमिंग डेज़ में आप बहुत कुछ अच्छा देख रहे हैं तो और अच्छा करते रहने की दुआ करें। आपकी मैनिफेस्टेशन, या तो आप टेक्निक सीख गए हैं क्योंकि आप सेल्फ़ वर्थ और सेल्फ़ लव को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके साथ वो हो रहा है जो आप अब तक टैरो रीडिंग्स में सुनते आ रहे थे। अब जब वो होने लगा है तो आपका एक बिलीफ सिस्टम का एक लैडर स्टेप अप किया है आपने। लेकिन एक्साइटेड मत हो। व्हाट्स नेक्स्ट में कीवर्ड आपकी रीडिंग की थीम का ओवर एक्साइटमेंट ना दिखाएं, ओवर थिंकिंग ना करें, रेस्ट, पॉज। और देखते हैं शाइन, सिंपल लव, अपॉर्चुनिटी बेकन्स, नंबर 4। देखें, मोहब्बत में ना, मोहब्बत इंसान को एक दूसरे इंसान की एक अनकंडीशनल सिचुएशन से गुजारती ज़रूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, बहन भाइयों से मोहब्बत करते हैं, चाहे आप रोज़ाना उनसे लड़े भिड़ें, आपकी नाराज़गी हो, पैम्परिंग हो, कुछ भी हो। मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता होता है जो आप अपनी चॉइस से करते हैं। मुझे ये इंसान पसंद है, मुझे इससे मोहब्बत हो, ठीक है। ये जो चॉइस होती है, ये चॉइस आप हर उस चॉइस से ऊपर रखते हैं, जैसे शॉपिंग, ग्रॉसरी, यूटेंसिल्स, मेकअप, एसेसरीज़, गैजेट्स, इन तमाम चीज़ों पे आप एक्सट्रीम नहीं दिखाते। लेकिन एज एन इंडिविजुअल की जो मोहब्बत होती है वो आपकी ज़िंदगी का सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। अभी मैं देख सकती हूँ कि आपकी लव लाइफ में व्हाट्स नेक्स्ट जो है, मोहब्बत के अंदर एक बैलेंस के साथ साथ आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का भी एक आपका टेस्ट है कि आप जान सकें अपने आप को कि क्या आप
कौन से ऐसे मामलात हैं जिनको आप बहुत आसानी से भी डील कर सकते हैं और कौन से ऐसे मामलात हैं जो आप कॉम्प्लिकेटेड रखना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से बैलेंस का टाइम है, कुछ चीज़ों के एक्सपीरियंसेस के दोबारा टेस्ट का टाइम है। नेक्स्ट डेज़ में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सिंपल लाइफ, बहुत सिंपल वे में, बड़े सिंपल तरीके से गुजारेंगे। ऑल्दो आप एक ब्राइटन अप हुए हुए हैं, जैसे मैंने कहा ना, एक्साइटेड हुए हुए हैं। एक्साइटमेंट, आपकी कोई मुराद बर आई है, आपकी कोई मुराद पूरी हुई है लव लाइफ को लेकर, जिसके लिए आप बहुत खुश हैं। आप इतने खुश हैं कि जैसे आपको अपनी सेंस ऑफ अचीवमेंट हो रही है कि येस आई डिड इट, येस इट हैपेंड। अब ये आपको ख़ुद पता होगा कि क्या ऐसा हुआ है, किसी का कमबैक हुआ है, या किसी ने सॉरी कहा है, या बात आगे बढ़ी है, क्रश से लव पे मूवमेंट हो गई है, लव से कमिटमेंट पे मूवमेंट हो गई है, कमिटमेंट से सीरियस ऑफिशियल रिलेशन पे मूवमेंट हो गई, ये सब कुछ आपको पता होगा। बट you just need to love, keep on loving the person and keep on loving the simple life. The simple life makes you unique. इसका आप सिंपल तरीके से, अगर मैं पूरा लब्बे लो आप समझाने में अगर मैं आपको कामयाब हुई हूँ, तो नेक्स्ट आपके पास इंसान जुड़ता सिर्फ मोहब्बत की वजह से। आपके पास लोग सिर्फ इस वजह से कि आप सिर्फ मोहब्बत देना जानते हैं। मैं कतई ये नहीं कह रही कि मोहब्बत देने के मामले में आप अपने आप को डोरमैट बना लें, लेकिन आप डिफरेंट हैं, ठीक है। तो व्हाट्स नेक्स्ट में आपकी अपनी ही मोहब्बत आपको एक अपॉर्चुनिटी के कटहरे में खड़ा करेगी। आपकी अपनी ही मोहब्बत आपके कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस को जज करने में पूछेगी सवाल। आपकी अपनी ही मोहब्बत कमिंग डेज़ में आपसे सवाल करेगी कि लाइफ सिंपल हो सकती है या नहीं हो सकती। यू आर इन योर पावर, यू आर शाइनिंग, यू आर हैप्पी, यू आर ग्लोइंग, एंड दिस इज़ ऑल हैपनिंग, जो मैंने एक बात कही कि आपकी दुआ बराई, ठीक है। तो व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, दिस इज़ इन योर लव लाइफ। लेट्स सी मोर। आज बड़े कलरफुल सा वो हुआ हुआ है मेरा टेबल, ब्लैक के ऊपर ज़रा ज़्यादा भी उठता है, इसलिए मैंने ब्लैक को चेंज भी नहीं किया। जिस दिन मैंने पूछा था कि मैं सेटअप चेंज करूं तो इतने भरमार आ गई थी कमेंट्स की, नहीं नहीं बदलना है। हालांकि इतनी सिंपल सी 3 बास्केट्स हैं, एक ब्लैक मेरे पास ये बड़ा अच्छा सा वेलवेट का क्लॉथ है और 2 फ्लावर्स हैं। आई थिंक जब से ये रीडिंग स्टार्ट हुई, एंड आई मस्ट थैंक माई ब्यूटिफुल कज़न। पता नहीं कितने सालों पहले मेरी कज़न ने मुझको ये दिया था, and this is so beautiful. She's very very close to my heart and I love her so much. I think she's the closest my buddy partner, my crying partner. यानी मुझे कभी भी ज़िंदगी में कोई भी खुशी हो, गुस्सा हो, नाराज़गी हो, कुछ हो, the first person that I think about is her. I love you. I think जब वो रीडिंग अगर वो देख रही होगी तो वो ज़रूर मुझे रिस्पॉन्ड करेगी। मैं लिटरली, मुझे उससे इतनी मोहब्बत है कि मैं इस वक्त एमोशनल हो गई हूँ, एमोशनल। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ओके, वाओ, क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा था कोई एक्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। देखिए, कुछ रिश्ते, मैंने कहा ना, अनकंडीशनल रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं जो आप खुद बनाते हैं और वो आपकी अपनी पर्सनालिटी का टेस्ट होते हैं। आपने प्रूव किया है कि आप मोहब्बत ही डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, जिसकी वजह से कोई आपसे अपने दिल का दुख, अपने दिल की बात, अपनी तकलीफ़ शेयर करना चाहता है। व्हाट्स नेक्स्ट में हो सकता है आपके साथ कोई ऐसा दोस्त वापस पलटे, कोई आपका ऐसा किसी से डिस्कशन हो आपकी लव लाइफ को देखते हुए, आप किसी को सपोर्ट करें या हेल्प करें कि वो अपने फैमिली इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करे। एंगेजमेंट, रिकन्सिलिएशन हो रहा है। अगर आप लोग लवर्स हैं तो आप लोग टूवर्ड्स बॉन्ड जाने वाले हैं, और अगर आप लोग एंगेजमेंट प्लान कर चुके हैं तो चीज़ें और स्ट्रॉन्ग जो हैं वो बढ़ रही हैं, असेंडिंग ऑर्डर की तरफ जा रही हैं, कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग होने वाली है। कोई ना कोई वादा, कोई ना कोई
प्रपोज़ल, कोई चीज़ जो सॉलिडिफाई करेगी आपके रिश्ते को, आपकी लव लाइफ को, वो आपकी लाइफ में नेक्स्ट होने वाला है। ये बिलीफ सिस्टम और ये जो चीज़ जो धोखा थी, इल्यूजन था, ये ख़त्म होने वाली है। चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। आपने बहुत स्ट्रॉन्गली अपने आप को खुदा ताला के हवाले करके, अपने आप को स्ट्रेंथन करके अपने सोलमेट को अपने पास बुलाया है। चाहे आप में कितनी नाराज़गी और दूरी क्यों ना हुई भी हो, लेकिन ये सोलमेट आपका पलटा है, ये वापस आया है जस्ट बिकॉज कि आप चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में रहे। यू आर वेरी अट्रैक्टिव टू देम, वेरी 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 अट्रैक्टिव टू देम। आपकी लव लाइफ में जो आपका लव पार्टनर है, दे नो हाउ वैल्यूएबल यू आर, दे नो यू डिज़र्व लव, बिकॉज आई थिंक आपने कोई कंडीशन किए बगैर इनको अनकंडीशनल मोहब्बत दी है। दिस इज़ यू आर वेरी अट्रैक्टेड। किसी ने कोई ग्रीन कलर पहना हुआ है, कोई ग्रीनरी की तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, आपको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, आप प्लांटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, ग्रीन ग्रीन, किसी की डीपी ग्रीन हो सकती है, ग्रीन ग्रीन यहाँ पे भी बहुत आया है। हर ड्रेस में लेडी ग्रीन कलर पहने हुए, या आप ऑफ वाइट बेज कलर बहुत पहनते हैं या ग्रीन बहुत पहनते हैं। जस्ट चेक, देयर इज़ समथिंग ग्रीन, राइट? ओ somebody is going to take a leap of faith और एफ़र्ट लेगा कोई। यकीनन कमिंग डेज़ में आपके पार्टनर, जो यहाँ पे इंगेजमेंट भी आई है, यहाँ पर रियलाइजेशन भी हो रही है, और कोई एफ़र्ट लेगा, कोई एफ़र्ट करेगा। आपको आपकी इंट्यूशंस इस वक्त आपको कह रही हैं दैट यू शुड डू इट। व्हाट नेक्स्ट? देखें आपकी लव लाइफ में आपका रिलेशनशिप कहाँ प्रोग्रेस कर रहा है। Well, your partner is full ready for the playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is great healer. I think आप लोग कडल करते हैं, एक दूसरे को हंसाते हैं, खिलखिलाते हैं। गिगलिंग और खिलखिलाते मिलके गिलगिलाते हो गया। फंबल ना करूं तो मेरा नाम डिवाइनली गाइडेड 77। वैसे मेरा नाम इतना बड़ा नहीं है, मेरा नाम कुछ और है। बहरहाल देखिए, मोहब्बत में ना सिर्फ लवी डवी चीज़ें नहीं होती। मोहब्बत और कंपेनियनशिप और पार्टनरशिप इज़ अ होलसम पैकेज। आप मूवी देखने जा रहे हैं, आपको अपना मूवी पार्टनर जो है वो लवर ना लगे, उस वक्त मूवी पार्टनर लगे। आप डेट पर जा रहे हैं तो उसमें एक फ्लर्ट एलिमेंट हो, आप शॉपिंग पर जा रहे हैं तो उसमें एक बडी एलिमेंट हो, आप पिकनिक पर जा रहे हैं तो उसमें कंपेनियन एलिमेंट हो, आप बेडरूम में तो उसमें एक रोमांस एलिमेंट हो, आप मूवी देख रहे हैं तो उसमें थिएटर एलिमेंट हो। इट्स अ होल पैकेज। और यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि व्हाट्स नेक्स्ट में यू आर गोइंग टू टेक सम लीप ऑफ फेथ। कोई ना कोई, या तो आपके पार्टनर या आप, यू वांट टू एन्जॉय दिस टाइम नाउ। आई मीन, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट थिंकिंग एंड स्पेंडिंग गुड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर। ठीक है, ये तो यहाँ पर नज़र आ गया। सोशल लेवल पर देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। अच्छी रीडिंग आ रही है, कभी कुछ आती है, कभी कुछ आती है। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने करंट एनर्जी की थी। ओ माय गॉड, इट वाज सो हैवी, इट वाज सो गुस्से वाली रीडिंग थी वो। लेट्स सी, आई थिंक कल ही की थी, हाँ कल की थी, आज की थी पता नहीं। वेल, अपलोडेड है, देख लीजिएगा, बहुत ही हैवी थी। और आज आप देखिए आपकी लव लाइफ में जो नेक्स्ट है, तो वो दैट्स रियली गुड। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ग्रेट फॉर्च्यून। देखें, मज़े की 26, ये आपका बर्थ डेट हो सकती है, मंथ तो नहीं होता। 2 + 6 8, दैट मीन्स अगस्त। बाय अगस्त कुछ होगा। कंसर्न, बैड हेल्थ, अल्लाह रहम करे। आपके फादर या आपके पार्टनर के फादर बुरी हेल्थ से गुज़र रहे हैं। मे बी वो कंसर्न है कि आपकी लाइफ सेटल हो जाए, एंड दे नो आप उनकी सर्विसेज करके, इस बात पे आपको फेथ है कि दिस इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। कुजा कि मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचूं, अपनी आप को सेटल करने के बारे में सोचूं, इससे अच्छी क्या सर्विस और अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं अपने पेरेंट्स का, ये जो भी
जो भी आपकी लाइफ में एक ओल्ड एज पर्सन है जो आपके लिए कंसर्न रखता है, उसकी खिदमत करो, एंड दिस ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ अ फॉर्च्यून। मैं आपको अपना एक तजुर्बा बताऊं, जब मतलब खैर मैं अपना एक्सपीरियंस क्या बताऊं। मौला अली का कौल है कि अल्लाह को कैसे पहचाना जाता है। थोड़े दिनों पहले मेरा बेटा भी कह रहा था, छोटा वाला, कि हमारे स्कूल में क्लास में बात हो रही थी कि अल्लाह कहाँ होता है, अल्लाह कैसे होता है, तो टीचर बता रही थी। तो ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, आप उसको किसी चीज़ से, आप उसको उस लेवल पर जाकर नहीं समझा सकते। ऑल्दो ही इज़ ऑलमोस्ट 9.5। तो मैंने उसको सिंपल सी बात कही, मैंने कहा अगर तुम इस बात को समझ सको तो समझ लेना कि तुम्हें अल्लाह का पता है कि अल्लाह कहाँ है। वही कौल जो नहजुल बलागा में भी है कि वादों के टूट जाने और इरादों के पूरा ना होने से, या इरादों के टूट जाने और वादों के पूरा ना होने से अल्लाह को पहचाना जाता है। हम सोच रहे होते हैं, हमारे बड़े सोच रहे होते हैं कि हम सेटल हो जाएं, हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरी हयाती में ही इसकी शादी हो जाए, ये सेटल हो जाए, इसका घर हो जाए। और जब हम अपने पेरेंट्स को बुरी हालत में देखते हैं, बीमार देखते हैं, तो हम ये बेयर नहीं कर सकते कि हम शादी कर लें। दिस इज़ क्लियर राइट नाउ। आपकी लव लाइफ में आप किसी न किसी को देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं कि वो एक बहुत क्रिटिकल स्टेज से गुजर रहे हैं। आपके पेरेंट या आपके लवर के पेरेंट, या आप इस फॉर्म में जब आपकी मुराद पूरी हो रही है, दुआ पूरी हो रही है, और शायद आप अपने पेरेंट को लूज़ कर गए, नहीं है वो इस दुनिया में, अल्लाह ना करे, तो आपको ये बात याद आ रही है कि इस खिदमत के सिले में ये मुराद पूरी हुई। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग राइट नाउ। आपके और आपके पार्टनर के दरमियान जो भी फॉल्स अटेम्प्ट थे, डिसेप्शन का कार्ड भी आया है, वो चीज़ें धुल गई हैं, धुल जाएंगी। ओपन आई रखिएगा, ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिएगा, इवन अपने पार्टनर पे भी। अनफोल्ड से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इन एनी केस यू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लव लाइफ। यू आर, अगर आप फीमेल हैं जो रीडिंग्स देख रहे हैं, यू आर द फीमेल मेल मेन कैरेक्टर ऑफ दिस लव लाइफ। अदरवाइज अगर आप मेल हैं, आपकी इंट्यूशंस खुद आपको बताएंगी व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कैरेक्टर। ठीक है, डिस्टेंस इन्वॉल्व है, कोई डिस्टेंस पार करके लिटरली आपको अप्रोच करके आपको ये बावर कराएगा कि मेरी रूट्स जो हैं वो मोहब्बत के मामले में तुमसे मिलती हैं। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ कुछ ऐसा है, दे आर अपसेट एंड उन्होंने सब जगह टेस्ट कर लिया है, जो सुकून आपसे डिस्कशन के बाद मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। दे फील लाइक लेफ्ट आउट फ्रॉम एवरीथिंग एवरीवेयर एंड दे वांट टू कॉन्टैक्ट यू, दे विल कॉन्टैक्ट यू, राइट। लेट्स सी अब आपके लिए टैरो से क्या गाइडेंस है। वैसे तो बहुत क्लियर रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है, थोड़ी सी सेंटी भी हो गई, आई डोंट नो मैं किसकी एनर्जी पिक कर गई, बट पेरेंट्स, मैं ज़रा फैमिली, ज़रा नहीं, मैं पूरी की पूरी ही फैमिली ओरिएंटेड हूँ। तो फैमिली होती है, रिलेटिव्स होते हैं, मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, मैं बहुत सेंटी हो जाती हूँ। पेरेंट्स, बच्चे, फैमिली, तो अभी भी मेरे आंसू निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो मैं किसकी इतनी डीप एनर्जी में जो है वो चली गई हूँ, किसकी एनर्जी पिक की है वल्लाह आलम। खैर, एक बड़ा खूबसूरत हमारा पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल का गाना है, वो आप ज़रूर सोचिएगा, मेरा नाम है मोहब्बत, दो दिलों की है चाहत, मेरा नाम है मोहब्बत। बड़ा खूबसूरत है, वक़ार अली ने गाया है, बहुत पुराना, बहुत ही पुराना। कुछ इस तरह, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओह वाओ, द स्ट्रेंथ, दिस पर्सन इज रेडी, टू ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, ये चीज़ होनी थी। A good thing is coming your way with the page of wands,
समथिंग वेरी एक्साइटिंग, समथिंग वेरी हैपनिंग। आई थिंक जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में एज अ लवर, उनकी कन्फ्यूजन दूर हो गई है। हिम्मत करके उन्होंने वो डिसीजन और वो लीप ऑफ फेथ लेने का इरादा कर लिया है जो उनको खुशी देगा। यस, नो मैटर वॉट, ये पार्टनरशिप हो, ये दोस्ती हो, ये फ्रेंड जोन हो, जो भी हो, कोई ना कोई इन्होंने राह निकाल ली है आपके साथ एसोसिएटेड और कनेक्टेड रहने की। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। टेक केयर, बाय बाय।